नमस्ते भाई। देखिए, आज सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट में सक्सेसिव डिवीजन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था और सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है वो मैं आज आपको बताता हूँ इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। देखिए, जनरली जब हम भाग का प्रोसेस करते हैं तो एक ही डिवीजर होता है, लेकिन सक्सेसिव डिवीजन में ऐसे होते हैं तीन, जैसे यहाँ पे तीन डिवीजर दे रखे हैं, एक से ज्यादा डिवीजर होते हैं। मैंने एक एग्जांपल लेता हूं पहले कि 493 को 5, 7, 3 से सक्सेसिव डिवाइड करो। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप 493 को पहले भाग करिए जी 5 से। 5 से भाग करेंगे तो 490 ना 98 बार जाएगा, ये 490, तो रिमाइंडर बचा 3। तो आपने पहली बार भाग किया, रिमाइंडर 3 आया। अब जो दोस्तों जो कोशेंट बचता है, इस कोशेंट को पकड़ लीजिए, आप 98 को पकड़ लीजिए, इस कोशेंट को भाग करिए अब किससे, 7 से। 7 से भाग करेंगे तो 14 7 98, रिमाइंडर कितना है, इस बार रिमाइंडर पूरा पूरा चला गया, 0 आया है। अब इस बार जो कोशेंट आया वो कितना है, 14। इस कोशेंट को पकड़ लीजिए 14। अब 14 को भाग करिए 3 से। 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, रिमाइंडर कितना है मेरे दोस्तों, 2 आया। तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। तो ये जो बचता है, ये जो आपका ये जो बचता है 3, 0 और 2, ये सक्सेसिव रिमाइंडर होते हैं मेरे दोस्तों, ये सक्सेसिव रिमाइंडर्स होते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर्स। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी इसमें नजर नहीं आती, यानी कि सक्सेसिव डिवीजन में आपको कोशेंट जो बचता है उस कोशेंट को सक्सेसिवली भाग करते चले जाना है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है भाई। शॉर्ट में लिखने का क्या तरीका है कि आप एक ही लाइन में लिखो। आपने देखा भी होगा कि 493 को मेरे दोस्तों भाग करिए 5, 7, 5, 7, 3 है ना सक्सेसिव, तो 5 से भाग करेंगे तो 98 बार जाएगा, 490, रिमाइंडर बचेगा 3। फिर 7 से भाग करिए, 7 से 14 7 98, 14 बार जाएगा, रिमाइंडर 0। फिर किससे भाग करना है, 3 से, 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, रिमाइंडर आएगा 2। तो मेरे दोस्तों इधर आपके रिमाइंडर्स आ चुके हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर 3, 0, 2। ये 4 जो है 4 फाइनल कोशेंट होता है। फाइनल कोशेंट कभी कभी उल्टा सवाल पूछ लेता है, मतलब आपको है भी डिवाइजर और सक्सेसिव रिमाइंडर देके नंबर पूछ लेता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कभी। तो अगर आप इस प्रोसेस को उल्टा देखो, देखिए यहां 3 चौक 12 गुणा हुआ है, 12 में 2 जोड़िए 14 आ गया, 14 आ गया। 7 गुणा 14 98, 98 में 0 जोड़िए 98 आ गया। 5 गुणा 98 480, 490 सॉरी, 490 में 3 जोड़िए 493 आ गया। तो ये सक्सेसिव डिवीजन का पूरा प्रोसेस होता है, मैंने आपको समझा दिया। अब जैसे ये सवाल आप जो है आज के एग्जाम में आया था, बच्चे ने भेजा हमें एज इट इज। यदि किसी संख्या n को हम लोग 3 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्यों आता है और शेषफल 2 आता है। यदि क्यों को आप देख रहे हैं, आपने वापस क्वेश्चन पकड़ लिया। यदि क्यों को हम भाग करते हैं 7 से तो रिमाइंडर 5 आता है। तो बताइए n को 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए सवाल में पूछा 21 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। मेरे प्यारे भाई आप पहले 3 से भाग कर रहे थे, ये सक्सेसिव ही तो है, ये सक्सेसिव डिवीजन ही तो किया गया है 3 से और 7 से, फिर आप 7 से भाग कर रहे हैं, तो 3 और 7 का ही ये जो है कॉम्बिनेशन होगा। यहां ऐसा नहीं पूछ सकता था एग्जामिनर की 23 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। जिस डिवीजर्स का ही कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ होगा। आप अगर गौर से देखेंगे, जब हम किसी संख्या को 3 से भाग करते हैं तो मेरे दोस्तों रिमाइंडर 2 आता है। अब जो कोशेंट आया, कोशेंट को 7 से भाग किया, रिमाइंडर 5 आता है। तो मेरे दोस्तों क्या आप वो संख्या नहीं निकाल सकते, क्या आप n नहीं निकाल सकते। आपको n निकालने की जरूरत नहीं है, n की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालिए, सबसे छोटा मान। n का सबसे छोटा जो मान होगा मेरे दोस्तों ये क्या आएगा, 5। ये 5 हो गया। वो फाइनल कोशेंट को 0 मानेंगे तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। अगर पेपर में n का स्मॉलेस्ट मान पूछा होता तो फाइनल कोशेंट 0 मानना था। 3 पंजे 15 और 15 में 2 ऐड करेंगे 17, तो n का स्मॉलेस्ट मान 17 है मेरे प्यारे भाई। और 17 को दोस्तों अगर आप 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 17 ही आने वाला है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
17 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब क्वोशेंट को दोबारा से भाग दिया जाए किसी डिवीजर से, तो वो एक सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है। एक मैं पुराना सवाल जो पेपर में पहले आया था एक और ले रहा हूं कि जब हम किसी नंबर को सक्सेसिव डिवाइड करते हैं 7 4 3 से, तो रिमाइंडर 5 3 2 आता है। अगर हम डिवीजर के ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? मेरे प्यारे भाई, जब हम किसी संख्या को 7 4 3 से डिवाइड करते हैं, 7 4 और 3 से डिवाइड करते हैं, तो सक्सेसिव रिमाइंडर 5 3 और 2 आता है। अगर हम डिवीजर के ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो पहले संख्या तो निकालो, तो संख्या की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालिए 0 रख के। ये कितना आ जाएगा? 2। 4 दूनी 8 प्लस 3 11, 11 सत्ते 77, 5 82। तो 82 दुनिया का सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड होने पर 5 3 2 रिमाइंडर देता है। अगर आप इसी 82 को रिवर्स ऑर्डर में भाग करो डिवीजर से, तो क्या आएगा मेरे दोस्त? पहले 7 4 3 से भाग कर रहे थे, अब 3 4 7 से भाग कर लो है भाई। तो 27 तिया 81 1 आएगा, 4 से 4 6 24 3 आएगा, 7 से 0 6 आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों 1 3 और 6, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इजी और मजेदार चीज होती है। तो जहां आप क्वोशेंट को डिवाइड करते जाओ डिवीजर से है भी, वो हमेशा एक सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है, और वो आप हमेशा ऐसे करेंगे। रिवर्स प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद भाई, बाय। हाँ, एक बात और यार कि ये जो हमारा बैच है, जो बच्चे बेसिक से पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनका बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से, और 16 अगस्त से इस बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। कैरविल एप्लीकेशन पर एक लाइव बैच है कंप्लीट मैथमेटिक्स के सिलेबस के लिए।